हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। टैरो कार्ड से, कुंडली से, डेट ऑफ बर्थ से या फिर आपकी वास्तु से संबंधित किसी भी तरीके की परेशानी के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर निकल के आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, और मैं सारे कार्ड यहाँ निकाल के रखूंगी। यहाँ पर आ गया है जस्टिस का कार्ड, यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है द टावर का कार्ड, यहाँ पर आ गया है द फूल का कार्ड, 10 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यहाँ है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, तो अब अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये पर्सन जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो कार्ड्स हैं आपके सामने, यहाँ पर क्या चीज दिख रही है आपको? यहाँ पर सबसे पहली सिचुएशन जो है ना, वो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को कोई और व्यक्ति अपनी लाइफ में लेकर के जाना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपका पर्सन किसी ना किसी तरीके से किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ जाते हुए दिख रहा है, चाहे आप कितने ही लॉयल क्यों ना हो। ये सिचुएशन यहाँ पर होते हुए दिख रही है। लॉयल्टी, ऑनेस्टी इसलिए नहीं दिख रही है कि आपके साथ चाहे इनका कोई भी संबंध हो, बट इन्होंने अपना वही संबंध कहीं और जोड़ लिया है। ठीक है, और ये इनका फ्लर्टिंग करते हुए आपसे मूव ऑन कर जाना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये चीज दिख रहा है, ये आपके लिए शॉकिंग हो सकती है, ये चीज आपके लिए थोड़ी सी दर्दनाक हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन इन्होंने ऐसा कर लिया है और ये डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचना नहीं चाह रहे हैं। ये चीज यहाँ पर दिख रही है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन किसी तरीके से आपको जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। शॉकिंग है, लेकिन क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, ये आप सोच रहे हो कि ऐसा अचानक से क्या हो गया है कि ये व्यक्ति आपसे डिस्टेंस में चला गया। आप जस्टिस चाह रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपको वो डिस्टेंस में जाने का रीजन बताए, वो उस व्यक्ति को चूज करने का रीजन बताएं, वो कम से कम आपको ये चीज बताएं कि रीजन क्या है, क्या कारण है। क्योंकि ये जो पर्सन है आपसे बहुत, आपको इनसे बहुत उम्मीदें थी, और ये पर्सन काफी कहना चाहिए पॉजिटिव और ऐसे रहे हैं कि समझदार, बहुत होशियार, ऐसे वैसे अब उनकी समझदारी पर आपको, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने समझा हो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, और उस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा कर दिया, उस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिया। वो पर्सन यहाँ पर नजर आ रहा है, वो पर्सन यहाँ पर दिख रहा है। अब आपको लग रहा है कि ये पर्सन मेरे से डिस्टेंस में चला गया, ये पर्सन आप मेरे से दूरी पर चला गया, ये कैसे हो गया, ये किस तरीके से हुआ है, ऐसा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ ये बात जान के रखिएगा कि ये पर्सन जो भी कुछ कर रहे हैं, ये पर्सन जैसी भी सिचुएशन में है, ये अभी आपसे टावर का मूवमेंट दे चुके हैं, आपसे दूरी पर चले गए हैं। शॉकिंग जरूर है क्योंकि ये अचानक से हुआ है, और आपको जो पता चला है कि इनका काफी सारा समय से, बहुत समय से ये पर्सन आपको धोखा दे रहे थे। एक काफी धोखेबाज पर्सन निकले हैं, आपको आपका विश्वासघात किया है इन्होंने, ऐसा आपको समझ में आ रहा है। आप इनको माफ कर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पर्सन वापस आ जाएं, आप इन्हें माफ कर देंगे, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने रिलेशन को ठीक ठाक करके चलना चाहते हो, लेकिन ये चीज हो नहीं रही है। इसका रीजन क्या है? आप एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हो, इतना सब कुछ आप इनके लिए करना चाहते हो, और आप चाह रहे हो कि ये पर्सन वापस से आप तक पहुंच जाए, लेकिन ये पर्सन आप तक पहुंच नहीं रहे हैं। ये रीजन कहाँ पर दिख रहा है? आप एक अच्छा फैमिली दे रहे थे इनको, आप एक इनको सपोर्ट दे रहे थे, आप इनको एक पॉजिटिविटी दे रहे थे,
आप चाह रहे थे कि आप इनकी लाइफ का पिलर बने, आप ऐसी हर चीज इनको दे रहे थे जो इनके लिए इंपॉर्टेंट थी, आप इन्हें हर वो चीज दे रहे थे, ऐसा इनको दिक्कत आपको लग रहा है, लेकिन चीजें ऐसी अच्छी नजर नहीं आ रही। सीधी सी बात है, जब आप एक रिलेशन में होते हैं, जब आप एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में होते हैं, एट दैट टाइम आप कभी ना कभी अपने रिश्ते को एक डाउन, मतलब आपको लगता है एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके, बट द थिंग इज दैट वो ओके नहीं होता है। रिश्ता नॉर्मलाइज हो चुका होता है, रिश्ता डाउनफॉल की तरफ जा चुका होता है। रिश्ता ऐसा होता है कि अब लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, आप उसी में उलझे पड़े हैं, अपने काम में उलझे पड़े हैं, क्योंकि अब आपको लगता है ये पर्सन तो मेरा हो चुका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अटेंशन चाह रहा होता है, और अब वो अटेंशन आपकी तरफ से मिलता नहीं है, वो अटेंशन कोई और व्यक्ति उसको दे रहा होता है। और जब वो दूसरे व्यक्ति से अटेंशन पाने लगता है, स्टार्टिंग में वो उस व्यक्ति को दूर जरूर करता है, बट बाद में उसको लगता है कि ये पर्सन, यही वो पर्सन है जो मुझे अटेंशन दे सकता है, यही वो पर्सन है जो मुझे प्यार करता है, और आपकी तरफ से प्यार का डब्बा गोल हो चुका होता है। तो ये वो चीजें होती हैं जिसकी वजह से रिलेशन गड़बड़ हो जाते हैं और रिश्ता दूसरी तरफ भाग जाता है। और ये पर्सन बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, और हो सकता है अब आपकी ये सिचुएशन हो कि अब आप इनसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। एक समय पर ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते थे, आपसे कहने का इनके चेहरे पे वो साफ डर है, और इनको किसी और ने इसका सहारा दिया था। जब ये किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे तो कोई गिद्ध दृष्टि रख के इनके लिए, इन पर गिद्ध दृष्टि रखे हुआ था, वो व्यक्ति इनको सहारा देना चाह रहा था। आपसे उम्मीद थी, पर आपने उम्मीद पर आप खड़े नहीं उतरे, क्योंकि आप अपने काम में बिजी थे, क्योंकि आप अपने कामों में बिजी थे, और इसकी वजह से आप इस व्यक्ति पर फोकस नहीं कर पाए, और फिर वही व्यक्ति उसकी तरफ बढ़ता चला गया और वो चला ही गया, और धोखा मिलना फिर संभव था। और यहाँ आप चाह रहे हो कि ये पर्सन वापस आ जाए तो नहीं आ सकते हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। इसका रीजन ये ऐसा दिख रहा है। अब आप कितना ही कोशिश करो, आप कितना ही सोचो कि मैंने इस व्यक्ति को हर वो चीज दी, हर वो फलाना ढिमकाना दुनिया भर का, ओके आपने सब कुछ दिया, बट चीजें नॉर्मल होते होते आपने उसमें स्पार्क नहीं जगाई, आपने वो स्पार्क पे कभी काम ही नहीं करा। वो स्पार्क पे काम करने की जरूरत ही नहीं थी, आपने सोचा, ट्रेनिंग जो नहीं मिली आपको इस तरह की। ठीक है, खैर आपकी क्यों गलती हो, गलती तो दूसरे की भी है, उसको भी बताना था आपको कि कहाँ गलती है, लेकिन शायद यहाँ उसने बताने की कोशिश की, बट उसके बताने का तरीका आपको लगा कि ये तो कैजुअल सी बात है, आपने उस पर फोकस नहीं किया, आपने उसकी बातों को सुना नहीं, आपने उसको इग्नोर कर दिया। वही इग्नोरेंस आज आपके लिए नासूर बन गई है। वो जो एक तरफ उस व्यक्ति को ना देखना था ना, ये चीजें ही आपके लिए नासूर बन के चली जा रही हैं। यही रीजन है कि ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में चला गया, यही रीजन है कि ये पर्सन आपके पास नहीं है। और इस व्यक्ति को जैसे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब इस व्यक्ति को किसी भी कारण से समझ लो, आप किसी भी तरह से ये आपके पास नहीं आना चाहते। यहाँ पर फिलहाल तो यही दिख रहा है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, ये थोड़ी शायद इतर हो, इस रीडिंग से इतर हो, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगी, वो उन सभी लोगों के लिए जो थोड़े से मैच्योर हैं, और उन सभी लोगों के लिए जो शादी करने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए जो पेरेंट्स हैं, और वो सारे लोग जो यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन योर किड्स, अपने बच्चों को, अगर वो शादी लायक हैं, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, फिर भी बचपन से ही होता है कि उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है कि एक कपल के रूप में अगर वो हैं तो वो प्यार को कैसे जिंदा रखें, कैसे उसमें स्पार्क देते रहें, कैसे उसका रोमांस को जीवित रखें। एक अजीब सी ट्रेनिंग होती है कि भाई लड़कियों को ये बोला जाता है बस तुम्हें खाना बनाना, उनकी घर की माएँ भी यही कहती बेटा काम करना सीख जाओ, खाना बनाना सीख जाओ, ये बच्चों को पालना सीख जाओ, क्योंकि उनको लगता है यही एक इम्पॉर्टेंट काम है। और पति की बात मानो, और उनको रहता है कि अब इसमें और भी क्या कहें, पति की बात मानिए, अपनी सास ससुर की बात मानो, फलाना ढिमकाना, इस तरह की मोरल वैल्यूज वाली बातें उनको समझा दी जाती है। और वहां जब पत्नी बनकर जाती है तो वो सास कहती है हाँ बेटा ये कर दो, ये कर दो, हमारे घर में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये पूजा होती है, फलाना होता है, ये खाना बनता है, इनको ये पसंद है, ऐसे रखो, सर पे पल्ला ऐसा रखो, यहाँ तक पल्ला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये बिंदी लगी हो, ये हो, वो इस पर ही फोकस करती है। उनको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, हमने तो यही किया है। लेकिन सच बोलिए तो आज की पीढ़ी बदल गई है, और पीढ़ी जैसे बदलती है और हर चीज बदलती है, तो आज ये जो चीजें, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि आज इस शिक्षा से ज्यादा एक और शिक्षा की जरूरत है, वो है प्रेम की शिक्षा, रोमांस की शिक्षा।
जो नहीं दी जाती है, जो कहा ही नहीं जाता कि आप दोनों में प्यार बना रहे, पति पत्नी में के रिश्ते में प्रेम बना रहे। अगर आपको कभी ऐसा फील हो तो कम से कम आप अपने बच्चों को जरूर कहेंगे, भले ही कितना ही कुछ हो, पर हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार बाहर जाइए, प्रेम दिखाइए, एक दूसरे को सरप्राइज दीजिए, चाहे वो छोटे ही से क्यों ना हो। कुछ पल गुजारिए जो अपने खुद के लिए हो, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना हो। कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपको लगे कि अच्छा है, कुछ अच्छा ऐसा कीजिए कि लगे टुगेदरनेस है, आपका रिश्ता बिल्ड कर रहा है। अगर ये चीजें बैठ के उनको समझाई जाए, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत छोटी सी है। और इस रीडिंग में बहुत कुछ कहना नहीं चाहती, पर मुझे लगता है एक बहुत समस्या है ये, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर पेरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि भाई, मैंने क्योंकि ऐसी कुछ रील्स देख रखी है आजकल, बड़ी कुछ आंटियां हैं वो फालतू सी हैं, उनको आई एम सॉरी टू से दिस बट यस इट्स रियली, कि मैंने देखा है कि वो बस बहू को ऐसा होना चाहिए, बहू को ऐसा होना चाहिए, बहू को ऐसा होना चाहिए। वो पता नहीं किस मतलब क्यों इस तरह की रील बनाते हैं। उनकी रील्स देख देख के मुझे उकताहट होने लगती है इवन, कि आप इतना ज्यादा उस पर स्ट्रेस दे रहे हो कि वो उसको सास को खुश करना चाहिए, पति खुश रहेगा, सास खुश रखो, पति को खुश रखो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये वो जमाना नहीं है, पुराना जमाना है। यहाँ जो नयापन है वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे को खुश रखना सीखें। आप जब खुद खुश होंगे तो दुनिया को खुश करना जान जाएंगे आपको, मुस्कुराते चेहरे। अब आप में ही टेंशन चल रहा है, दुनिया का टेंशन कहाँ से खत्म करोगे? आपको खुद लगे यार क्या काम दे दिया मुझे। इसलिए जो लोग मेरी रीडिंग यहाँ पर सुन रहे हैं, आप अगर पति पत्नी है, महीने में 1 दिन बाहर जाइए, डिनर पर, लंच पर बाहर लेके जाइए, फिल्म देखिए, थोड़ी देर के लिए सही, बट थोड़ा सा समय एक दूसरे को दीजिए, प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए विचारों की। कुछ फन गेम करो, कुछ अच्छा सा ऐसा कुछ करो जिससे कि आपको आपका रोमांस खत्म होता हुआ सा ना महसूस हो, बोरियत ना हो। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी नहीं आएगी आपकी लाइफ में, चाहे आप रिलेशन में हो, चाहे पति पत्नी हो। थर्ड पार्टी से सिचुएशन सिर्फ तभी आती है जब हम उसको बोरियत कर देते हैं। अगर आपको लगता है यार मेरा तो हो चुका है ऑलरेडी, तो ऐसा कोई बात नहीं, आप अभी से शुरू कर सकते हैं। जब भी शुरू करें, देर है दुरुस्त है पर अच्छा है। इसलिए अपने पति को, अपनी पत्नी को प्रेम रोमांस देते रहना। उम्र से कोई मतलब नहीं, दिमाग से, सोच से फर्क पड़ता है, ठीक है? क्योंकि पैर की जूती नहीं, क्योंकि अगर पैर की जूती भी अगर खराब होगी ना तो आप चल नहीं पाएंगे 2 कदम। अगर अपनी पत्नी को पैर की जूती ही समझते हो तो पैर में भी कांटा कंकड़ चुभने से बचाता है वो जूती, उसकी बहुत वैल्यू होती है। अगर वो ना हो तो चल ना पाओगे। खैर ये पुराने जमाने की बातें हैं, ये ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए। वो शुक्र है, वो चंद्र है, वो बुध है, वो सब वो है जो होना चाहिए। और पत्नियां ये ना सोचो कि तुम बहुत महान हो, तुमको भी अपने पति का ध्यान रखना चाहिए। वो ना हो तो आप भी नहीं है, ठीक है? वो मान है, सम्मान है, वो आपका ताकत है। तो उसका मान सम्मान और ताकत बनाएं, दोनों मिलकर बैठ के बातें करें और अपने रिलेशन को मजबूत बनाएं। ऐसी कोई थर्ड पार्टी आपकी दुनिया में नहीं आ सकती, तहलका नहीं मचा सकती, उसके लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी एंट्री ही नहीं हो सकती। इसकी इंश्योरिटी आपको करना है। अगर आपका रिश्ता खराब हो रहा है तो उसको सुधारिए, ठीक है? चलिए, आई होप कि रीडिंग कुछ लंबी हो गई है, थोड़ा बहुत पसंद आए ना आए, चीज़ अच्छी लगे, बात अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं व्हाट्सएप पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।